हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा बच्चे, आप लोगों से मैंने प्रॉमिस भी किया था, जैसा कि आप लोगों के नोटिस में है, कि मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा आपके पेपर को डिले करवाने के हवाले से, या किसी तरीके से आपको थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए अगर आप लोग ऑनलाइन के साथ थे। बारहा मैंने आप लोगों को मना भी किया था कि आप लोग ये सिटीज़न पोर्टल्स पे कंप्लेन और समथिंग लाइक दिस और दैट, इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में अपने आप को ना एंगेज करें, और ये प्रोटेस्ट और ये पैटर्न्स को लेके और पेपर हमारे टीचर्स ही चेक करें। और ये आपके टीचर्स ने आपको मिसगाइड किया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ये पेपर मेन कैंपस में ही चेक हुआ करते हैं। जो टीचर आपको पढ़ाता है वही यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में वही पेपर बनाता है और वही उसको चेक करता है। तो ये तो था रूल इस यूनिवर्सिटी का। तो इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और ये चीज़ें कोई मकसद फ्रूटफुल नहीं है। दूसरी बात जो आप लोगों से करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था मैं आपके साथ के पैटर्न में चेंज। तो पैटर्न में बच्चे पहले भी लॉन्ग 4 थे, अब 5 थे, 4 थे, अभी वही 6 में 2 MCQs इंक्रीज़ हुए हैं। कोई ऐसा पैटर्न भी चेंज नहीं हुआ। इट्स ऑल अबाउट कन्वर्जन, क्योंकि 30% गवर्नमेंट एफिलिएटेड के थे और प्राइवेट के 20% थे। ये थर्ड सेमेस्टर से ऑनवर्ड की बात है, 5th और 7th में। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये था प्रपोज, लेकिन उसमें भी डिपार्टमेंट वाइज कुछ डिपार्टमेंट्स ने इसको फॉलो किया है और कुछ ने तो ऐसे ही पेपर बनाया जैसे हमेशा की तरह आपका बनता था। तो इन चीज़ों में कोई इतना नहीं है, ये बेवकत की रागनी है। तो दूसरी क्वेश्चन कि मैं आपको पता है कि लास्ट टाइम कोई भी इस तरह की बात होती है तो मोस्टली यही बात परसेप्शन है कि ये डॉक्टर साहब करवा रहे हैं या उनकी होगी, तो इसीलिए मैंने वो नहीं आपके साथ अपना शेयर किया था प्लान्स। तो जिन ग्राउंड्स पे मैंने आपके साथ जब मैंने कहा था कि एक्साइटिंग न्यूज़ है, तो वो मैंने कहा था कि जब तक वो वाइस चांसलर से उसका परमिशन नहीं मिल जाता या डिस्कशन नहीं हो जाती आप लोगों के साथ ना शेयर करूं। नेक्स्ट डे अनफॉर्चुनेटली मुझे कसूर जाना पड़ गया, तो मैं नहीं मीटिंग कर पाया। तो कल भी प्रॉपर्ली नहीं मुलाकात हो पाई। तो अभी हुई है प्रॉपर्ली और उसमें चीज़ें डिस्कशन में भी हैं। तो वो एक्साइटिंग न्यूज़ ये थी कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने रोल नंबर स्लिप्स भी इशू की हुई थी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने, नायब तहसीलदार के टेस्ट थे। 27 तारीख को प्लानर में था और 13 की आगी हुई थी, 13 फेब। तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफाई कर दिया था और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि हम वो पेपर नहीं लेंगे, चूँकि लाहौर में रोड ब्लॉक्स होंगे, PSL के हवाले से सिक्योरिटी टाइट है। तो अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कि सिर्फ एक सेंटर है लाहौर के अंदर, या मैक्सिमम 2 सेंटर बन जाते हैं, 4 सेंटर बन जाएंगे, तो अगर उनके लिए रोड क्लोजर की वजह से पेपर को अगर मनसूख किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट की वो वेबसाइट है और उसी पे वो उसको बेस बना के ये मैंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन लोगों के मुस्तकबिल का ख्याल रख रहा है तो हमारे स्टूडेंट्स जो नहीं पहुंच पाएंगे रोड ब्लॉकेज की वजह से या और बहुत सारी इनकन्वीनियंस की वजह से, तो उसका कोई अल्टरनेटिव अगर यूनिवर्सिटी के पास है तो वो शेयर किया जाए। अगर यूनिवर्सिटी के पास नहीं है तो इन पेपर्स को या तो ऑनलाइन कंडक्ट कर दिया जाए या इसको डिले कर दिया जाए, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए PSL के फाइनल तक। तो जो 7th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वो उसमें ओवरकम हो जाने थे, और या फिर अगर यूनिवर्सिटी ज़िद करती तो ये वो थी, ये सॉलिड रीज़न थी जिसमें यूनिवर्सिटी के पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव है नहीं। अभी अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन करें और वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 13 फेब को यूनिवर्सिटी अपना पब्लिक सर्विस कमीशन ने रोल नंबर स्लिप्स भी इशू की हुई हैं, सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ गया और वो तमाम पेपर जो इस ड्यूरेशन में थे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के हों चाहे फेडरल सर्विस कमीशन के हों, वो सारे बैन कर दिए गए, बंद कर दिए गए, मनसूख कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए। तो इन ग्राउंड्स को रियलिटी बना के इस पे मैंने एप्लीकेशन भी लिखी थी, इसको मैंने डिस्कशन में भी लाना था, और तब मैंने जैसे ही वो न्यूज़ मेरे पास पहुंची थी तो मैंने आपके साथ वो कहा था कि आपके लिए एक्साइटिंग न्यूज़ है, खुशी की खबर है और वो आपके लिए रिलीफ होगा। तो वो नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पे आप लोग तो नहीं, असल में वो
मतलब बच्चों वाली बात होती है, तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे कुछ होती हैं चीज़ें, तो वो अभी आप चेक कर सकते हैं। वो कल या परसों का नोटिफिकेशन है। चूँकि मेरी मीटिंग अरेंज नहीं हो पा रही थी, मुझे कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके इसके अप्रूवल के बाद ही आपके साथ डिस्कशन करूं। लेकिन आज का एक अनफॉर्चुनेट वाक़या जो अभी प्रोपेगेंडा मनफी हो रहा है या समथिंग लाइक, तो वो इस तरह की चीज़ों से मैंने आपको बारहा कहा है कि हमेशा आप कंक्रीट फैक्ट पे बात करें, सॉलिड रीज़न के साथ बात करें, वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी। तो ये आप कह लेंगे तो ये यूनिवर्सिटी का देखें ना, इसका सर पाँव कोई नहीं है। या तो हो के पहले पेपर आपके कॉलेज वाले बनाते थे तो यूनिवर्सिटी के हाँ भाई हमने पॉलिसी चेंज की, या तो आपके पेपर वाले पहले चेक करते थे यूनिवर्सिटी के हाँ भाई हमने चेंज कर दी है। जब सारा कुछ ही पहले ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा था तो इसका जवाब नहीं बनता ना। और रह गया सवाल कि वो जी हमारा आप करें, हमारा जो लास्ट आपकी बन सकती थी कि जी आप इस तरह करेंगे, हमारा वो पैटर्न क्यों चेंज हुआ। तो 2 MCQ सिर्फ एक्स्ट्रा हुए हैं और कोई भी चीज़ उसमें एक्सेप्शनल नहीं है या आउट ऑफ द वे नहीं है। तो और एंड पे ये आप थोड़ा सा कह लें जी हमें सब्जेक्ट्स में छुट्टी दी जाए, तो बच्चे यूनिवर्सिटी बाउंड नहीं है कि आपको छुट्टी दे। यूनिवर्सिटी की एक अपनी पॉलिसी है, हाँ छुट्टी दे देगी यूनिवर्सिटी, 3rd 5th 7th के साथ साथ कर लेगी। जिस दिन आपको छुट्टी होगी उस दिन 5th का डाल देगी, जिस दिन 5th को छुट्टी होगी उस दिन 3rd का डाल देगी। तो अल्टीमेटली नुकसान आप लोगों का ही होगा। तो ये वो चीज़ें हैं, चूँकि मुझे मजबूर हो कि ये वीडियो मैसेज आपके लिए रिलीज़ करना पड़ रहा है कि आप थोड़ा सा इत्मीनान रखा करें, थोड़ा सा दिमाग से यूज़ किया करें, बजाय कि जाहलों की तरह किसी ने आपको कह दिया वो कुत्ता आपका कान ले गया है, आप अपने कान को चेक किए बगैर कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दें, तो ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है। मैंने आपसे कमिटमेंट की हुई है और मैंने आपसे, चूँकि आपको पता है कि मैं जब भी बात करता हूँ हमेशा वो मैं किसी सॉलिड रीजनिंग की वजह से करता हूँ, जिसको आपकी अकल माने, कन्विंसिंग हो। और होती तो ये परसेप्शन ही है, होती तो ये ट्राई है, लेकिन बच्चे वो मुंह उठा के जाहलों वाली नहीं कि बेपारकी नहीं उड़ा देनी कि जी हमने ये करवा लेना है। ऐसे मुतालबात तो नहीं बच्चे हो सकते ना। कल को इसी तरह आप सारे इकट्ठे हो जाओ जी हमें प्रमोट कर दें, दैट्स नॉट द वे, प्रॉपर वे। तो यही मैंने आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि आपके पास वो वेट नहीं था, आपके पास वो तहम्मुल नहीं था कि आप उस एक्साइटिंग न्यूज़ का वेट कर लें। क्योंकि मैं भी कुछ मसरूफ़ था और मैं भी यही चाह रहा था कि लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि वो जो एंटी पार्स हैं वो आपसे ज़्यादा एंक्शियसली हमारी वीडियो का वेट कर रही होती हैं और वो इसको डिस्कशन करके अच्छा जी ये प्लान है, ये सर कर रहे हैं, तो इसका हम एंटी फार्मूला क्या तैयार करें। तो इसलिए मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया था, चूँकि अब मैं एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर चुका हूँ, अंडर डिस्कशन आ चुकी है, तो इसलिए वो मैंने आपसे एक्साइटिंग न्यूज़ ये डिस्कस करनी थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने लाहौर में PSL की वजह से तमाम रूट्स को बंद होने की वजह से वो पेपर कैंसिल कर दिए हैं कि आपको इनकन्वीनियंसेस होंगी। और अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर जो कि सिर्फ लिमिटेड सेंटर्स होते हैं वहाँ पे अगर बैन कर दिए गए, तो इतने बड़े लाहौर में हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि GC यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं उसको बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को आ सकती है पेपर देते वक्त, तो क्या गारंटी है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नहीं आएगी। तो इसका यूनिवर्सिटी या तो अल्टरनेटिव वे दे, जो कि डेफिनेटली परसेप्शन है कि नहीं होगा। जब गवर्नमेंट के पास नहीं है तो GC यूनिवर्सिटी तो कोई अथॉरिटी नहीं है ना, पंजाब पुलिस, आर्मी, सारा कुछ तो गवर्नमेंट के अंडर है। जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे लिए नहीं पॉसिबल होगा, तो बच्चे GC यूनिवर्सिटी कौन होती है। तो ये चीज़ें थी जो जब के दलील से बात की जाती है, जब फिर यूनिवर्सिटी को ये रियलाइजेशन होती है कि कल को ये हम पे आ जाएगा कि हम बच्चों के किसी के पेपर रह गए, तो फिर वो जेन्युइन इश्यूज़ होते हैं। फिर वो मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसको उठाता है कि भाई द पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर नहीं ले रहा सिर्फ रोड बंद होने की वजह से, तो हु यू आर, आप कौन होते हैं। तो वो नोटिफिकेशन आप पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अभी तक के लिए यही था। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।